दोस्तों, गर्मियों की उड़द की खेती कैसे करें। किसान भाइयों, उड़द की खेती आमतौर पर बरसात के सीजन में की जाती है, लेकिन गर्मी के मौसम में भी आप मात्र 60 से 65 दिन में उड़द की खेती से ज़्यादा उत्पादन के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में आप लोगों को गर्मियों के में उड़द की खेती की बुआई से लेकर के कटाई तक संपूर्ण A to Z जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो के हमारे मुख्य बिंदु होंगे उड़द की बुआई का सही समय व तरीका, उपयुक्त मिट्टी, खेत तैयारी एवं उन्नत किस्में, बीज उपचार, सिंचाई प्रबंधन, खाद उर्वरक, खरपतवार नियंत्रण और इसके साथ साथ उड़द में लगने वाले रोग एवं उनका साथियों निदान, निवारण, रोकथाम। किसान भाइयों, इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी कि अगर आप गर्मी के मौसम में उड़द की खेती करना चाहते हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन साथियों पूरी डिटेल के साथ आपको जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। जो किसान भाई कृषि मित्र चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास साथियों बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हम नए वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में आप उड़द की खेती कर सकते हैं, जिससे कि मात्र 60 से 65 दिन में आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अभी रबी के सीजन में कई सारे किसान भाइयों के साथियों लहसुन के खेत खाली होंगे, वही कई क्षेत्रों में सरसों की कटाई साथियों शुरुआत हो जाएंगी। खेत खाली होने के बाद आप तुरंत खेत की जुताई करवाने के बाद साथियों गर्मी के मौसम में उड़द की खेती कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए साथियों स्टेप बाय स्टेप वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि उड़द की बुआई किस प्रकार से की जाती है और उड़द की खेती आप किस प्रकार से कर सकते हैं। साथियों, पहला बिंदु हमारा आता है उपयुक्त मिट्टी। वैसे तो आमतौर पर सभी प्रकार की मिट्टी में आप उड़द की बुआई साथियों कर सकते हैं, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी उड़द की खेती के लिए साथियों सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है हमारी। उस हिसाब से आप मिट्टी का चयन कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। सबसे जरूरी बिंदु आता है बुआई का समय। अगर आप गर्मियों के मौसम में उड़द की बुआई कर रहे हैं तो साथियों उड़द की बुआई का सबसे उपयुक्त समय फरवरी यानी कि फरवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर के मार्च के महीने तक आप उड़द की बुआई साथियों कंप्लीट कर लीजिए, काफ़ी बेस्ट रहेगा। नहीं तो आपको ज़्यादा अगेती बुआई करना है, नहीं तो आपको ज़्यादा पछेती बुआई करना है। अगर आप ज़्यादा पछेती बुआई करेंगे तो बरसात के मौसम में हमारा खेत समय से खाली नहीं हो पाएगा, जिससे कि बरसात के कारण हमारी फसल भी खराब हो सकती है। साथ ही साथ साथियों खरीफ के मौसम में हम किसी भी फसल की बुआई करने में लेट हो सकते हैं। फरवरी एंड से लेकर के आप मार्च महीने में उड़द की बुआई कंप्लीट कर लें। इसके बाद साथियों आता है हमारा अगला बिंदु खेत की तैयारी। किसान भाइयों, आपका खेत खाली होने के बाद 2 से 4 दिन आप खेत को खुला छोड़ दें। उसके बाद खेत की गहरी जुताई करवा दें। रोटावेटर की सहायता से आप मिट्टी को बारीक या समतल या भुरभुरी बनवा सकते हैं। साथियों, उसके बाद खेत की तैयारी में आप लोग गोबर का खाद, जो सड़ी हुई खाद आती है, उसका प्रयोग जरूर करें, जिसमें कई प्रकार के जैविक प्रोडक्ट पाए जाते हैं हमारे। ऐसा नहीं कि रासायनिक खादों के बारे में बात करें तो 1 एकड़ में आपको 2 कट्टे SSP यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट। उड़द एक दलहनी फसल है जिसमें सल्फर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी होती है, तो आप 2 कट्टे SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट ले लीजिए। इसी के साथ आप 20 किलोग्राम पोटाश ले लीजिए और खेत में साथियों छिड़क करके आप उड़द की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, बुआई में हम नाइट्रोजन नहीं दे रहे हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति हम बाद में आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद अगला बिंदु आता है हमारा बुआई की विधि। उड़द की बुआई आप छिड़काव विधि से भी कर सकते हैं। साथियों, बहुत सारे किसान भाई उड़द की सीड ड्रिल की सहायता से बुआई करते हैं। जब भी आप बुआई करें, लाइन से लाइन की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर के आसपास रखनी होती है। वहीं पर पौधे से पौधे की दूरी आप 10 सेंटीमीटर के आसपास रख सकते हैं। जब भी आप बुआई करें, बीज की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए हमारा। प्रति एकड़ बीज दर के बारे में बात करें तो गर्मियों के मौसम में थोड़ा सा ज़्यादा बीज लगता है। 1 एकड़ में आप 10 से 12 किलोग्राम बीज दर रखिए, क्योंकि गर्मियों में अंकुरण में थोड़ी समस्या आती है, तो आप बीज दर थोड़ी सी संतुलित रखिएगा। साथियों, इसके बाद बीज उपचार। किसान भाइयों, उड़द एक दलहनी फसल होती है। अगर आप उड़द का बीज उपचार करते हैं तो इससे आपका उत्पादन ऑटोमेटिकली साथियों ज़्यादा देखने को मिलेगा। उड़द का बीज उपचार आप 3 चरणों में कर सकते हैं। पहला होता है साथियों फफूंदनाशक से, दूसरा कीटनाशक और तीसरा साथियों राइजोबियम कल्चर से। किसान भाइयों, आपको अलग अलग चरणों में उड़द का बीज उपचार करना होता है। अगर आप किसी भी एक तरीके से बीज उपचार करते हैं तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फफूंदनाशक के रूप में। तो साथियों, आप UPL कंपनी के साफ फंगिसाइड को ले सकते हैं, जिसमें कार्बेंडाजिम मैंकोजेब देखने को मिलता है। 2 ग्राम प्रति किलोग्राम उड़द के बीज के हिसाब से साथियों स्प्रे करके साथियों उपचारित कर सकते हैं।
वहीं पर कीटनाशक के बारे में बात करें तो कीटनाशक के रूप में आप साथियों इमिडाक्लोरोपिड 70% WG का जो फॉर्मुलेशन में आता है साथियों, इसे हम साथियों 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से उपचारित कर सकते हैं। वहीं पर राइजोबियम कल्चर के बारे में बात करें तो इफ्को की राइजोबियम कल्चर से 50 ml साथियों आप राइजोबियम कल्चर ले सकते हैं। उसी के साथ साथियों 1 लीटर पानी में घोल करके उसके साथ 50 ग्राम गुड़, उस गुड़ को अच्छी तरीके से पानी में मिलाना है। उसमें आप 10 किलोग्राम तक बीजों को उपचारित आसानी से कर सकते हैं। अलग अलग चरणों में साथियों आप उड़द का बीज उपचार कर सकते हैं। साथियों बीज उपचार करने के बाद में बीजों को आपको छांव में ठंडी जगह पर सुखा लेना है। उन्नत किस्मों की बात करें तो किसान भाइयों उड़द की अलग अलग क्षेत्रों में कई सारी वैरायटियाँ उपलब्ध है। जो किस्में आपके क्षेत्र में प्रचलित है साथियों उन्हीं किस्मों का आप सबसे पहले साथियों चयन करें। जैसे कि साथियों उन्नत किस्मों के बारे में बात करें साथियों, जिसके बारे में साथियों शेखर 2 हमारा आता है, काफ़ी फेमस वैरायटी। LBG 752 बसंत बहार, PDU 1 इंदिरा उर्द प्रथम, प्रताप उर्द शेखर 2, PU 31 आदि। किसान भाइयों अलंकार भी काफ़ी फेमस वैरायटी उड़द की। ये कुछ वैरायटियाँ हैं साथियों, शानदार वैरायटी है जो आपके क्षेत्रों में प्रचलित है, उन्हीं का चयन कर लें। इसके बाद अगला बिंदु आता है हमारा सिंचाई प्रबंधन। किसान भाइयों उड़द की खेती में सिंचाई काफ़ी कम करनी होती है, जैसे कि गर्मियों के मौसम में अत्यधिक गर्मी हमारी होती है, जिस कारण उड़द की फसल में 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई आप लोग बुआई के समय कर सकते हैं, उसके 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास आप उसमें दूसरी सिंचाई कर सकते हैं। उसके बाद साथियों आप 10 से 15 दिन के अंतराल में उड़द की फसल में सिंचाई करते रहें। साथियों अगर आपके क्षेत्र में तापमान ज़्यादा है तो साथियों आप उड़द की फसल में जल्दी जल्दी सिंचाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद अगला बिंदु आता है हमारा खरपतवार नियंत्रण। किसान भाइयों उड़द की फसल में खरपतवार भी उगाते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए साथियों आप 2 बार फसल की निराई गुड़ाई करें, जिससे कि फसल में खरपतवार को आप खुरपे की सहायता से भी नियंत्रित कर सकते हैं। साथियों वहीं पर रासायनिक तरीके से साथियों आप इमिजाथाई पर 10% SL को साथियों 300 ml 1 एकड़ में छिड़काव करके भी उड़द की खेती से साथियों खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। लेकिन साथियों बेहतर रहेगा कि आप निराई गुड़ाई के सहारे आप उड़द के खेत से साथियों खरपतवार को नियंत्रित करें। गर्मियों के मौसम में आप साथियों कम क्षेत्रों में उड़द की बुआई करते हैं तो साथियों आप अलग से साथियों निराई गुड़ाई के सहारे खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। खाद उर्वरकों के बारे में बात करें तो उड़द की फसलों में ज़्यादा खाद उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती है। अगर बुआई के समय आप संतुलित खाद उर्वरक दे भी देते हैं तो भी बाद में साथियों पौधे को ज़्यादा खादों की आवश्यकता नहीं होती है। साथियों बुआई के समय हमारे खेत में नाइट्रोजन की कमी है, क्योंकि हमने नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं किया था। तो साथियों पहले खाद के रूप में जब हमारी फसल 20 से 25 दिन के आसपास हो जाती है, इस समय पर हमें फसल की निराई गुड़ाई करना है। इसके बाद हम जब भी सिंचाई करें तो 1 एकड़ में लगभग 30 से 35 किलोग्राम यूरिया लेना होगा। इसी के साथ आप लोगों को 8 से 10 किलोग्राम साथियों सागरी का खाद दानेदार लेना होगा और अपनी उड़द की फसल में साथियों डाल देना है। उसके बाद आप लोग सिंचाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके अलावा उड़द में ज़्यादा खादों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मात्र 60 दिन से 65 दिन में हमारी जो उड़द की फसल है वो पक करके तैयार हो जाती है। इसके बाद अगला और आखिरी बिंदु हमारा आता है कीट एवं उनकी रोकथाम। साथियों उड़द की फसल में कई प्रकार की बीमारियां भी लगती है, जैसे कि उड़द की फसल में पीला मोज़ेक वायरस, पत्तों पर फंगस लगना, पत्तों पर धब्बे होना, छोटी छोटी साथियों इल्लियों का अटैक होना आदि प्रकार की बीमारियां उड़द की फसल में साथियों काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पीला मोज़ेक वायरस के बारे में, येलो मोज़ेक वायरस के बारे में। काफ़ी खतरनाक वायरस यह होता है। उड़द पत्तों पर सफ़ेद मक्खी लग जाती है। सफ़ेद मक्खी लगातार पत्तों का रस चूसते रहती है, जिससे से साथियों उड़द में पीला मोज़ेक वायरस फैलने लगता है। दोस्तों अगर आपके खेत में वायरस का अटैक हो जाता है एक बार, तो आप तुरंत उन पौधों को उखाड़ करके जला दें या बाहर फेंक दें या गड्ढे खोद करके गाड़ दें। अगर ये बीमारी पूरे खेत में फैल जाती है तो आपको तुरंत साथियों नीम ऑयल के साथ रासायनिक दवाओं का प्रयोग कर लेना चाहिए। सफ़ेद मक्खी लगातार रस चूसती रहती है। साथियों सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए साथियों आप अच्छे टेक्निकल के बारे में बात करें तो बेस्ट एग्रो का रोनफेंड इंसेक्टिसाइड साथियों 15 ml प्रति 15 लीटर पंप के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसके स्थान पर साथियों आप कीफन ले सकते हैं, टोलिफेन पायराइड जिसमें होता है साथियों 40 ml प्रति 15 लीटर दर से छिड़काव कर सकते हैं साथियों। इसके अलावा उड़द की फसल में साथियों फंगस जनित रोग लगते हैं, जिससे पत्ते पर दाग धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, शाखाएं काली पड़नी शुरू हो जाती है साथियों, उड़द की पत्तियां सड़ने लगती हैं। साथियों फंगस जनित रोगों की रोकथाम के लिए आप लोग कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब के कॉम्बिनेशन के रूप में यूपीएल कंपनी का जो सॉफ्ट फंगिसाइड आता है साथियों, इसका साथियों 500 ग्राम 1 एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
उड़द की फसल में दोस्तों छोटी छोटी इल्लियां भी लग जाती हैं। कई प्रकार की इल्लियों का अटैक होता है, जिससे कि इल्लियां लगातार फलियों को नुकसान पहुंचाती हैं, पौधे के पत्ते को भी लगातार साथियों काटती रहती है। साथियों आपकी फसल में अगर इल्लियों का कम अटैक है या फिर प्राइमरी स्टेज में है, तो आप साथियों बर्क फेनोस्क्विक ले सकते हैं 15 ml प्रति लीटर पंप, जिसमें आपको फ्लोबेंडामाइस डेल्टामेथ्रिन देखने को मिलता है। सभी प्रकार के रस चूसे कीट व चबाने वाले कीट को खत्म कर देता है। इसके अलावा मेमेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी का जो फॉर्मुलेशन आता है 20 ग्राम प्रति लीटर पंप के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेथोरा ले सकते हैं, डामा का 30 ml प्रति लीटर पंप। अगर उड़द की फसल में काफी खतरनाक तरीके से इल्लियों का अटैक हो जाता है साथियों, तो आप पुराजन फेम या एम्प्लीगो हैवी कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों अगर आप इन हैवी दवाओं को प्रयोग करते हैं तो साथियों आपका खर्च काफी मोटा बैठेगा, काफी ज्यादा बैठेगा। तो आप पहले सस्ती और हल्के टेक्निकल रही दवाओं का ही उपयोग करें साथियों। तो इस प्रकार से आप उड़द की खेती साथियों इस वर्ष कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको उड़द की बुआई से लेकर के कटाई तक संपूर्ण जानकारी दी गई है साथियों। किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, कौन सा खाद डालना चाहिए, कौन सी बीमारियां लगती है हमारे खेतों में, और किस प्रकार से आप उड़द की खेती कर सकते हैं साथियों। तो किसान भाइयों उम्मीद करता हूं जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।